नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडियन पोस्ट द्वारा जो लेटेस्ट वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, उस नोटिफिकेशन को कवर करेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि ये वैकेंसी ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी है, जिसके अंदर काफ़ी सारी पोस्ट पर यह वैकेंसी रिलीज की गई है। तो जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन्हें अप्लाई करने के लिए क्या-क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एज लिमिट, एप्लीकेशन फीस और वैकेंसी पर कैसे अप्लाई करना है, इन सभी पॉइंट्स को डिटेल में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो ये वैकेंसी टोटल 3,262 पोस्ट पर निकाली गई है, जिसके अंदर ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक की पोस्ट निर्धारित की गई है। कैटेगरी वाइज टोटल पोस्ट का एलोकेशन देखें तो जनरल कैटेगरी के लिए 1,527 पोस्ट, ओबीसी कैटेगरी के लिए 348 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 278 पोस्ट, एससी कैटेगरी के लिए 544 पोस्ट, एसटी कैटेगरी के लिए 468 पोस्ट और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 97 पोस्ट निर्धारित की गई है। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इस वैकेंसी पर अप्लाई करने के लिए 2 बेसिक क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई है, जिसके अंदर सबसे पहले कोई भी कैंडिडेट जो 10वीं पास है वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। यानी कि कोई भी मेल और फीमेल कैंडिडेट जिसने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास किया हुआ है, वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके लिए ना कोई परसेंटेज देखने की ज़रूरत है और ना कोई ग्रेड। इसके अलावा जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि कैंडिडेट के पास एक बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन अगर किसी कैंडिडेट के पास 10th क्लास में कंप्यूटर सब्जेक्ट था तो उसके लिए बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। यानी कि जो सेकंड कंडीशन है वो उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनके पास 10वीं क्लास में कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं था। इसके अलावा आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड अधिक जानकारी नोटिफिकेशन के द्वारा भी ले सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप सीधे ही उस लिंक के द्वारा नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इस वैकेंसी पर कैंडिडेट का सिलेक्शन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। यानी कि ये एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसी है, जिसके अंदर कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन डिपार्टमेंट द्वारा कुछ रूल्स निर्धारित किए गए हैं, जिनके आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार करेगा और उसके बाद कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। जिन भी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा उन्हें बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इनवाइट किया जाएगा। इसके बाद एज लिमिट की बात करें तो इस वैकेंसी पर अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एज 18 वर्ष होनी चाहिए, जबकि मैक्सिमम एज 40 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा एज में रिलैक्सेशन की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 साल, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल और अदर कैटेगरी के लिए मैक्सिमम 15 साल का रिलैक्सेशन निर्धारित किया गया है। इसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो इस वैकेंसी पर अप्लाई करने के लिए जनरल और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये निर्धारित की गई है, जबकि अदर कैटेगरी और फीमेल कैटेगरी के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस निर्धारित नहीं की गई है। कैंडिडेट इस वैकेंसी पर एप्लीकेशन फ़ीस का पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग की सहायता से कर सकते हैं। इसके बाद इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो इस वैकेंसी पर ऑनलाइन एप्लीकेशन 6 अगस्त 2020 से शुरू हो गए हैं, जिस पर कोई भी कैंडिडेट 12 अगस्त 2020 तक अप्लाई कर सकता है। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो इस वैकेंसी के लिए कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसी है, जिसके अंदर कैंडिडेट का सिलेक्शन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद इंस्ट्रक्शंस की बात करें उससे पहले दोस्तों, जब भी आप किसी भी गवर्नमेंट वैकेंसी का फॉर्म भरें, उससे पहले उस वैकेंसी से रिलेटेड ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ें, ताकि उस नोटिफिकेशन में जो भी ज़रूरी जानकारियाँ दी गई हैं
वो आपको पता लग सके और वैकेंसी पर अप्लाई करते समय आपको किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। इस वैकेंसी पर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट appost.in यहाँ जाना होगा, जहाँ आप एडवर्टाइजमेंट ऑप्शन के अंदर इस वैकेंसी पर अप्लाई करने का लिंक देख पाएंगे। जैसे ही आप वेबसाइट को विजिट करेंगे, आपके सामने एक विंडो ओपन होगी जिसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है, जैसे कि नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। इन सभी इन्फॉर्मेशन को फिलअप करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और उस रजिस्ट्रेशन नंबर की सहायता से आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप अपनी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट हैं और फोटोग्राफ्स हैं उन्हें अपलोड करेंगे। ध्यान रखें, नोटिफिकेशन के अंदर डॉक्यूमेंट को अपलोड करने से रिलेटेड काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उन्हें ज़रूर पढ़ लें ताकि अपलोड करते समय आपके डॉक्यूमेंट सही तरह से अपलोड हो जाएं। इसके बाद आप फीस का पेमेंट करेंगे और फीस का पेमेंट करने के बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखें, फॉर्म को सबमिट करने के बाद उसका एक प्रिंट आउट ज़रूर निकाल लें। तो ये है इस वैकेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो हमने नोटिफिकेशन के आधार पर आपके साथ शेयर की है। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको यूज़फुल लगे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। साथ में आप अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।